रिलैक्स, यू आर ए हाउस वाइफ नॉट ए रोबोट। सो अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड बिना देरी करते हुए व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है, एक्चुअली आज के व्लॉग में मुझे दो टॉपिक डिस्कस करने हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि मेरे जो प्रोडक्टिविटी वाले व्लॉग होते हैं उनको देख करके बहुत सारे कॉमेंट मुझे ऐसे भी आए हैं कि हम इतना सब कुछ काम नहीं कर पाते या हमारा रूटीन इस तरीके से नहीं हो सकता, हम क्या करें, हम बड़ी फैमिली में रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे साथ में ये इशू है, हमारे घर में ये चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना लोगों ने डिस्कस की हैं। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए और आप सबके ना आंसर दे दिए जाएं। सो लास्ट वीडियो मैंने अपना स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, जिसमें कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ भी बोला कि हमारा मॉर्निंग में इतना काम हम नहीं कर पाते, बच्चे होते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, इतना सारा काम होता है। तो देखो, सबसे पहली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी का रूटीन अलग होता है, हर इंसान हर एक चीज़ फॉलो नहीं कर सकता। अगर आप कोशिश कर रही हैं और फिर भी आपसे सारे काम मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आप कोशिश तो कम से कम कर रही हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अब देखो, मेरा प्रोडक्टिविटी वाले व्लॉग शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देख करके हम हाउस वाइफ्स के अंदर जो है ना एक मोटिवेशन आ जाता है कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आप सेम टू सेम किसी का रूटीन कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ आप उस चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं। तो मेरे व्लॉग होते हैं आपको रिलैक्स करने के लिए, ताकि आप इंजॉय कर सकें मेरे व्लॉग और थोड़ा हैप्पी फील कर सकें, ना कि आपको स्ट्रेस देने के लिए। तो बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिएगा और मुझसे क्या, किसी से भी खुद को कभी भी कंपेयर मत करिएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा इन लॉज को लेकर के। बहुत सारी लड़कियों की फैमिली में ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जॉइंट फैमिली होती है, ससुराल वाले उन पर जुल्म करते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल चलाना चाहते हैं, कि उनका हर एक चीज़, उनका रूटीन, हर एक चीज़ ससुराल वाले अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ना ही मैरिड लड़कियों को अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीने का हक वो लोग देते हैं, ना ही उनको कुछ भी उनकी मर्ज़ी से करने देते हैं। तो ये वाला टॉपिक ना मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी वीडियो के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वैसे मैं इस पर कोई वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स मैं कवर नहीं करना चाहती, बट रिसेंटली कुछ व्लॉग पर मेरे इस तरह के कमेंट मुझे रिसीव हुए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सब कुछ आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो बता ही देती हूँ। और काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न ये भी होता है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं और मेरे साथ में उन लोगों का कैसा बिहेवियर है, क्या मेरी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस है लोगों का। तो ये सब अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। खैर, अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैंने पार्सल ओपन किया और यहाँ पर मैंने एक जो है ना राइटिंग बुक मंगाई थी अपनी बेटी के लिए, और एक जो मैंने मंगाई थी ना रैक मंगाई थी किचन के लिए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिल जाएगी, लेकिन सीरियसली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। और यहाँ पर फर्स्ट ये बुक है मेरी बेटी की, नोटबुक कह सकते हैं इसको। तो ये ना पेंसिल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, सर्कल्स और जिगजैग लाइंस, इन सब की प्रैक्टिस करना बच्चों को सिखाते हैं। और उसके अलावा ये है हमारे पास में रैक। तो ये मैंने किचन के स्लैब के लिए मंगाई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे ना जो जार होते हैं इसी तरह रखे रहते हैं। तो मैंने सोचा एक इस तरह की जो है ना रैक मंगा ली जाए और उसमें जो मैं सारे जार है अपने शिफ्ट कर दूँगी। लेकिन इसका ना मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी वीडियो के कि किस तरह रहता है, इसको सारे जार इसमें रखने के बाद में कैसे लगते हैं कैसे नहीं। फ़िलहाल तो मैं अपने बाकी के काम फिनिश करूँगी। और यहाँ पर ये है मीशो की बुक, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको भी मंगानी है तो दोनों चीज़ों की जो है ना लिंक मैं अपनी वीडियो में अटैच कर दूँगी, तो आप लोग अमेज़ोन से मंगा लीजिएगा। और जी, यहाँ पर हमारे घर पर आ गए थे गेस्ट, तो वो लोग कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे, फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी और साथ साथ हम अपने काम करते हैं और बातें करते हैं। सो देखो, हर किसी के घर का तो मुझे रूटीन नहीं पता, ना मुझे ये पता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अकेले रहते हैं या आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नहीं ये चीज़ बता सकती। लेकिन क्योंकि हम हाउस वाइफ्स हैं, इतनी होशियार तो हो ही जाती हैं कि अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें सेट कर सके। अब जैसे मैंने मॉर्निंग रूटीन अपना शेयर किया था, तो उसमें मैंने क्लीनिंग, कुकिंग, सब चीज़ें आपको मॉर्निंग में 11 बजे से पहले दिखा दी हैं। तो कुछ लड़कियों का कहना था कि हमारे हस्बैंड घर पर होते हैं, वो लेट ऑफिस जाते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, तो हम लोग कैसे काम मैनेज करें। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि हस्बैंड और बच्चे घर पर हों तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कैसे मैनेज करना है ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर जैसे कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही रूम है और एक बाहर का पोर्शन है किचन वाला और छोटा सा एक हॉल है, तो मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं, बेटी तो भी मेरी स्कूल जाती ही नहीं है, छोटी है वो भी, तो अगर हस्बैंड किसी दिन घर पर होते हैं या वो लेट जाते हैं तो मैं बाहर के सारे काम फिनिश कर लेती हूँ, अपना रूम में इसी तरह छोड़ देती हूँ मॉर्निंग में, उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती। और बाहर की जो किचन की क्लीनिंग होती है, जो बर्तन वॉश करने होते
होते हैं और जो बाहर का एरिया है उसको पूरा वॉश करना या मोपिंग करना, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी मैं कर लेती हूँ। लंच प्रेप कर लेती हूँ। तो सिर्फ रह क्या जाता है, हस्बैंड के घर पर होने से ज़्यादा कुछ काम नहीं बढ़ जाते। सिर्फ ये होता है कि हमारे किचन की हमारे बेडरूम की क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो वो हम लोग बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काम ऊपर नीचे आपको अपने अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। और प्लीज़ मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, बिल्कुल इतना ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं लेना जितना मैंने कमेंट्स देख के सोचा नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा प्रेशर लेंगे इन चीज़ों को लेकर के। खैर, आपसे बातें करते करते बता दूँ, यहाँ पर मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा डीप कट लग गया था और इतना ज़्यादा खून बह रहा था और समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ना मुझे कोई बैंडेज मिल रहा था और ना ही मुझे इस पर लगाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था इस टाइम पर। था तो एक्चुअली मीशो ने गुम कर दी थी चीज़ें, तो मुझे बहुत देर के बाद मिली, फिर दोबारा मैं अपनी किचन में आ गई। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में भी पूरे साल के 365 दिन ऐसे ही रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी मेरी लाइफ में भी इतना ज़्यादा मेस हो जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझसे घर के काम तक हैंडल नहीं हो पाते, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ मेरे पास सिर्फ एक बेटी है, जिनके 2-3 बच्चे हैं, वो लोग कितना मुश्किल होता है उनके लिए सब कुछ मैनेज करना, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो इसलिए आपको बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कामों को अपने अकॉर्डिंग, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। जैसी आपकी हेल्थ है, आपको कोई इशू है, तो आप पर कोई प्रेशर नहीं है कि आप ज़बरदस्ती काम करे जाए। रेस्ट लें, अपना पूरा टाइम लें जितना आपका दिल करे, और फिर अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट करें। सिर्फ कहने का मकसद इतना सा है कि बिल्कुल चीज़ों को छोड़ देना कि नहीं, घर पड़ा है तो रहने दो, कोई नहीं, क्या हो रहा है। मतलब कभी तो चलता है कि चलो ठीक है, मेरा भी कभी कभी होता है कि 15 दिन में, 1 हफ्ते में मेरे साथ भी कभी ऐसा हो जाता है कि चलो आज नहीं करना है कुछ भी। लेकिन अगर हम लोग रोज़ रोज़ ये वाली चीज़ करने लग जाएंगे ना, तो हम इतना ज़्यादा काम फैला लेंगे अपने लिए कि वो एक दिन में मैनेज फिर नहीं होता। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखते हुए सब चीज़ों को मैनेज करें। और सब कुछ ना आपने करना अपने अकॉर्डिंग ही है। बाकी आप किसी को देखकर, मुझे देखकर और किसी को भी देखकर आप इंस्पायर हो सकती हैं। कुछ अच्छा लगे तो हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी फॉलो कर सकती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करना कि आप टेंशन में आ जाएँ कि उसकी लाइफ तो इतनी सेट है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। आप लोग मेरे ओल्ड व्लॉग देखेंगे तो समझ ही जाएंगे कभी कभी कितना सब कुछ मुझसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द व्लॉग, तो यहाँ पर बस गेस्ट थे घर पर, तो मैंने सोचा फटाफट से तहारी बना लेती हूँ। सैलेड बना दिया था मैंने, और अभी मैं रायता बनाने की तैयारी कर रही थी। और मैं चिकन वाली तहारी बना रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैं आपको फटाफट से बता भी देती हूँ, क्विक सी रेसिपी। तो मैं क्या करती हूँ, एक तो चिकन बना लेती हूँ जिस तरह से हम गोश्त भूनते हैं, इस तरह से मैं बिल्कुल सादा चिकन भून लेती हूँ। बस थोड़ी सी दही डालती हूँ उसमें, बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, हल्दी, धनिया और मिर्च, इनके अलावा मैं कुछ चीज़ नहीं डालती, और थोड़ी दही डाल के उसको भून लेती हूँ। तहारी में तो चिकन जैसे कि पता है सेपरेट ही बनता है। तो फिर मैंने क्या किया, भगोना लिया, उसमें रिफाइंड ऑयल डाला, एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाला, ज़ीरा डाला, खड़े मसाले डाले, और उसके अलावा अदरक, लहसुन और सौंफ और ज़ीरा, चारों चीज़ें मैं पीस लेती हूँ, उनका पेस्ट बना लेती हूँ, उसको डाल करके भून लिया। थोड़ी हरी मिर्च, टमाटर, और मैंने दही डाल करके फिर से भून लिया था। फिर मैंने चिकन डाल दिया था सारा, और उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती। बस फिर पानी डाल करके राइस, और इसमें मैं थोड़ी सी दाल भी डालती हूँ, 10% काली वाली दाल जो होती है ना, उड़द की, वो वाली। और बस फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। उसके अलावा इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इजी पीजी सी रेसिपी है। खैर, आपने इतना सारा कलर देख के डर नहीं जाना है जो आपको लास्ट क्लिप में दिखा है, क्योंकि मैंने ना कलर पानी में मिला करके नहीं डाला था, मैंने ड्राई कलर डाला था। तो वो इसी तरह लगता है कि कितना ज़्यादा है, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर की लेयर पर होता है, वो नीचे तक नहीं जाता राइस में। सच बताऊँ तो इतना भी कलर नहीं था, फूड कलर इतना भी नहीं था, जितना कि हम पानी में घोल करके डालते हैं ना, वो भी ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत थोड़ा सा था, इसीलिए आपको अब कम दिख रहा होगा इन वाले राइस में। बस कलर्ड राइस मैंने ऊपर से डाल दिए थे, नीचे से तो सारे प्लेन थे। और ये था हमारा लंच। उसके बाद में जी आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो कि है ससुराल वाले जो अपनी बहुओं पर जुल्म कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मुझे कुछ ना कमेंट बहुत सारे आते रहते हैं, एक मैसेज भी मुझे आया था। तो सबसे ज़्यादा मुझे एक मैसेज के लिए अफसोस हुआ। एक लड़की ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया कि अपी, मैं आपके व्लॉग पर कमेंट कर रही थी और मेरी नंद भी आपके व्लॉग देखती है, तो उसने जो है ना मुझे सास अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट लगवाई। उसने ऐसा कुछ लिखा हुआ था मैसेज में। तो मैंने उसको बोला, आपने क्या कमेंट किया था? तो वो बोली कि मैंने नॉर्मली अपना ससुराल वालों का बताया था कि वो मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते किसी भी चीज़ में, और कहीं आने जाने नहीं देते, मतलब हर चीज़ में रोका टोकी करते हैं। तो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा होता, मतलब लड़कियों पर आपको इतना प्रेशर किस बात का बनाना है? वो शादी करके आई है, तो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर बनाओगे आप लोग। कल को आप कहीं शादी करके जाती हो तो मतलब आपको कैसा लगेगा कि जैसा बर्ताव आप अपनी भाभी के साथ कर रहे हो, या आपकी अम्मी कर रही हैं, आप भी नहीं कर रहे, चलो आपकी अम्मी कर रही हैं, तो आप अपनी मम्मी को कम से कम समझा तो सकती हैं कि इस तरह मत करें। कल को ये चीज़ अल्लाह ना करे आपके साथ हो, तो आपको या आपकी अम्मी को कैसा लगेगा? और पता है, बेचारी मुझे मैसेज में भी ये चीज़ बता रही थी कि उसकी बेटी जब 3 दिन की थी, तो उसके बाद ही ना उसके ससुराल वालों ने उससे काम कराना स्टार्ट कर दिया था। मतलब यार, पूरा साल हर एक दिन वो लोग आपके लिए करते हैं। जॉइंट फैमिली में स्पेशली जो लड़कियां रहती हैं, उनके लिए बहुत टफ होती हैं चीज़ें। तो इतना केयर तो आप उनकी कर ही सकते हो। और खैर, बस मैं तो यही कहूँगी, अल्लाह पाक सबको ना हिम्मत दे, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहती है और जिनकी ससुरालें अच्छी नहीं हैं। खैर, मेरी बात आती है, मुझसे भी कुछ लड़कियाँ कमेंट करती रहती हैं कि आपकी ससुराल कैसी है। तो यार, मेरी ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। मतलब
हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता। हमारा दोनों का होता है, हस्बैंड वाइफ का जो भी डिसीजन होता है, कोई हमारे ऊपर ना अपना डिसीजन थोपता है, ना कोई कहीं आना जाना, किसी चीज़ के लिए कोई नहीं मना कर रहा होता। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा मतलब अलग ही है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, मेरी एक और मतलब मेरे जो शौहर उनके भाई हैं एक और, वो भी मैरिड हैं, बड़े वाले भाई उनके, तो ना उनके लिए ना हमारे लिए कोई भी मतलब ऐसे रूल्स नहीं है हमारी ससुराल में कि आपको इस तरह रहना है, ये पहनना है, ये खाना है। नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी से चल रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी सबकी अलग अलग है, तो किसी का कोई ऐसा इशू नहीं होता कि काम करने को लेकर या किसी चीज़ को लेकर टेंशन बनता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब लोग मतलब अपने अपने तरीके से रहें तो उसमें ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी रहती है और सुकून भी रहता है। फिर ना कोई घर में लड़ाइयाँ होती है और ना कोई टेंशन होती है। तो खैर ये सब वो था जो आपको मेरे बारे में जानना था। खैर ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, कितनी बार कहना पड़ेगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।